बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज फिर एक बड़ी ही अहम वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये है उर्दू का सिलेबस है। और उर्दू का स्मार्ट सिलेबस साथ होगा और उर्दू का मॉडल पेपर होगा, पेयरिंग स्कीम कह लें या जो भी है। तो इसमें आपको बहुत अहम मालूमात मिलेंगी, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और इसमें से कैसे जो है वो बेहतर नंबर, आप अच्छे नंबर किस तरह से ले सकेंगे। तो चले कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो पूरी देखिएगा, ज़रा आपको बेहतर समझ आएगी। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखें आपके सामने मॉडल पेपर है उर्दू का, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको देखने से पहले अपने सिलेबस को ज़रूर नज़र मार लें, थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सिलेबस को ज़रा देखें तो इसमें हमारे जो सबक हैं, एक तो ये हिजरत नबी वाला सबक है और ज़ाहिर है कि इसकी पूरी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। काहली है, आराम सुकून, इम्तिहान और कदर अयाज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सबक हैं। इनको हमें रेडी करना होता है और रेडी इसको अच्छी तरह से तैयार करने का मकसद ये होता है कि इसमें देखें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। एक तो तशरीह आती है शुरू वाली, ठीक है, नसर पारे की तशरीह करनी, फिर इसमें से खुलासा भी आना है, फिर सवालों के जवाब भी आने हैं। तो इसलिए इन चैप्टरों में ये चैप्टर काफ़ी अहम होते हैं, ठीक है। तो कितने चैप्टर हैं? 5। हिजरत नबवी, काहली, आराम सुकून, इम्तिहान और कदर अयाज, ठीक हो गया। तो इन 5 को ज़हन में रखना है कि इनके हमने खुलासे और तशरीहें और बाकी चीज़ें रेडी करनी है। फिर आप नज़मों पे आ जाएं तो नज़में हमारे पास 3 है। हम्द, नात है और पेवस्ता रह शजर से, ठीक है। ये 3 नज़में हैं, ठीक होगी। हम्द और नात तो लाजमी हो जाती है और एक ये अल्लामा इकबाल की ये नज़म आ गई, ठीक है। और जो गज़लें हैं वो मीर तकी मीर की गज़ल है और असदुल्ला खान गालिब साहब की गज़ल है। तो ये हमारे पास मेन आइडिया है। तो ये ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। और ये जो नज़म और गज़ल है, इन 5 चीज़ों में से हमारे शेरों की तशरीहें जो हैं वो आनी है, ठीक हो गया। तो ये हैं। फिर आप दूसरे जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर आप आएँ तो खतूत हैं। खतूत भी ज़ाहिर पेपर में आते हैं। 6-7 खत हैं जो हमने रेडी करने हैं, ठीक है। तो ये अगर 6-7 खत रेडी कर लेते हैं तो हमारा पेपर का एक क्वेश्चन वो रेडी हो जाता है। बात वही है, या खत कर लेते हैं या अर्जियां कर लेते हैं। तो वैसे ये है कि अर्जियां वैसे थोड़ी हैं इसमें, अगर आप गौर करें तो हेडमास्टर के नाम, छुट्टी की दरख्वास्त, सर्टिफिकेट के हसूल की दरख्वास्त है और बीमारी की दरख्वास्त है। तो मेरा तो पॉइंट ये है कि आप बजाय ये लेटर याद करने के ये एप्लीकेशन आप याद कर लें, क्योंकि ये सिर्फ 3 है। तो तीनों में से एक तो ये आनी ही आनी है, ठीक है। तो ये आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। हाथ जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो हाथ के बजाय आप अगर ये एप्लीकेशन ही रेडी कर लेते हैं, दरख्वास्तें, तो ये बेहतर हो जाएगा। फिर एक तो कहानी आनी है या फिर उसमें मकालमे का आना है। तो कहानी है 1 2 3 4 5 और 6 और मुकालमे कितने हैं? 1 2 3। तो फिर मतलब क्या हुआ कि मुकालमे अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और मुकालमे में नंबर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो उस तरफ से आप दरख्वास्त करें रेडी और इधर से आप मुकालमा रेडी करें, तो ये ज़्यादा बेहतर आप पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे नंबर ले सकेंगे, ठीक है। और फिर ये ज़ाहिर जुमलों की जो दुरुस्तगी वगैरह है ये आती है। अब आ जाए ज़रा मेन चीज़ के ऊपर कि हमारा जो मॉडल पेपर है वो किस तरह का है। सो मॉडल पेपर ये आपके सामने है। ये लाहौर बोर्ड ने अगेन इशू किया हुआ है, ठीक है, 9th क्लास का। और सबसे पहले ज़ाहिर है 20 मिनट के लिए आपका वो पेपर आएगा 15 नंबर का MCQs का, ठीक है। और MCQs कितना होंगे? 15 नंबर हैं तो 15 MCQs होंगे, क्योंकि एक MCQ जो है वो 1 नंबर का होता है। बबल शीट होती है, उसको फिल करना होता है। ये पेपरों के नज़दीक मैं कोशिश करूँगा आपको ये बबल शीट का भी आइडिया आपको दूँ कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं, पेपर के जो शुरू के पेजेस हैं वो किस तरह से अटैम्प्ट होते हैं। सो देखें, अब इसमें ये जो MCQs हैं ना, ये पहले 10 जो MCQs हैं ये आपके वो जो चैप्टर्स हैं ना उनमें से आया हुआ है। जो आपकी पूरी जो टेक्स्ट बुक है ना, ठीक है, वो चैप्टर्स हैं, नज़में हैं और गज़लें हैं, उन सब को मिला के ना उनमें से ये आपके 10 MCQs बनते हैं। क्योंकि आगे जो लास्ट वाले 5 हैं ये उनकी वो क्या कहते हैं कि ये ग्रामर है, ठीक है। मोनस देखो, उसने नट की मोनस पूछी हुई है, मुलक की जमा पूछी हुई है, ठीक है। फिर वो आगे मुतरादफ अल्फाज पूछे हुए हैं, मुतजाद पूछे हुए हैं। तो ग्रामर जो है ना, ग्रामर की चीज़ें जो आपको बताई गई हैं वो आपने यहाँ से रेडी करनी है।
ठीक है। और ग्रामर में भी देखें क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस आपने रेडी करने हैं, वाहिद जमा रेडी करने हैं, इसमें भी वाहिद जमा ही है, फिर अल्फाज मुतरादफ उसके वो, और अल्फाज मुतजाद, यानी ग्रामर में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो एक तो ये आपका पहला MCQs का हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का जो MCQs हैं वो आ रहे हैं बुक में से, और 5 नंबर के MCQ जो हैं वो आपकी ग्रामर में से आ रहे हैं, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतरादफ, उनमें से। अब चलें अगले सवालों पे। इंशाइया पार्ट जो आपके पेपर का होता है, कुल नंबर हैं इसके 60। ठीक है, 15 ऊपर थे और 60 ये, तो 15 और 60 75 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, और 2 घंटे और 10 मिनट आपको दिए जाते हैं इसमें। ठीक है जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 तो उसमें MCQ में गुजर गया ना, तो सवाल नंबर 2 जो है ये आता है जी नज़म और गज़ल में। ज़ाहिर है उसके अशार होते हैं। ठीक है, तो हिस्सा नज़म में से उसने 3 अशार आपको करने के लिए कहने हैं, और गज़ल में से 2 करने हैं, तो टोटल 5 शेरों की तशरीह करनी है। नज़म में से वो 4 दे रहा है आपको। ठीक है, तो 4 में से 3 को आपने करना है, 1 आप छोड़ सकते हैं। और गज़ल में उसने 3 शेर दिए हैं, तो 3 में से आप 2 करने हैं और 1, तो 1 की गुंजाइश दोनों में है, नज़म में भी और गज़ल में भी। अब फिर वही बात है कि टोटल 5 चीज़ों की तशरीह करनी है, और नंबर कितने हैं 10, तो मतलब ये हुआ कि एक एक शेर के हिस्से में 2 नंबर आने हैं। तो 2 नंबर के लिए फिर वही बात, बहुत लंबी चौड़ी तशरीह नहीं करनी, एक पैराग्राफ बहुत होता है। ठीक है, फिर वही कहूँगा कि बाज़ स्कूल वाले बहुत लंबा लंबा करवाते हैं तशरीहें, तो वो नहीं ज़रूरी, इतनी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, और उर्दू का पेपर वैसे ही बड़ा लेंथी है, आगे से आपने खुलासे भी लिखने हैं, तो इसलिए इसको एक मुनासिब सा पैराग्राफ लिख के और बस वो इनफ कर दें उसके अंदर। तो ये तो पहला सवाल है। ठीक है, तशरीहें करनी है। अब अगर जो हिस्सा दोम है, यहाँ पे सवाल नंबर 3 है। अब ये है तशरीह वाला सवाल कि आपको एक जो है चैप्टर में से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है। लेकिन तशरीह, सिर्फ तशरीह नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर के अंदर लिखा हुआ ना मदरजा ज़ैल इक़्तिबासात की तशरीह करें। अब ये वाला जो पोर्शन है ना इतना बेहतर नहीं है, जो पेपर में आता है वो इस तरह से लिखा आता है कि सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और हद कशीदा अल्फाज। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लिखनी। मेन काम क्या है, आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने सियाको सबाक लिखना है। ठीक है, सियाको सबाक क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ जिस चैप्टर में से आया है, वो चैप्टर जो है उसमें और ओवरऑल क्या बताया गया है। समझ लें कि एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपने उस पूरे सबक का खुलासा लिख देना होता है। ठीक है, इसको सियाको सबाक कहते हैं। 4 या 5 लाइनों के अंदर उसका पूरा जो कुछ उस चैप्टर में ओवरऑल बताया गया है, मोटी मोटी चीज़ें बता देनी होती हैं, ये सियाको सबाक हो जाता है। फिर वो कहता है सबक का उन्वान लिखें, यहाँ नहीं लिखा हुआ उसने, लेकिन जो असल पेपर आता है उसमें वो इस तरह से लिखता है। तो सबक का जो टाइटल होगा वो हम उसको लिखेंगे, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है, और फिर ये जो हद कशीदा अल्फाज है जिनके ऊपर ये लाइन छोटी सी लगी होती है, इनके मीनिंग्स हमें लिखने होते हैं, तो ज़ाहिर इनके मीनिंग्स हमें आने चाहिए। ठीक है, और ये भी टोटल 10 नंबर है, तो 2 हैं। ठीक है, दोनों के दोनों को करना है, इसमें गुंजाइश कोई नहीं है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे ये जो वर्डिंग लिखी हुई है इसमें और वो पेपर की वर्डिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है सवाल के अंदर। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और हद कशीदा अल्फाज, और फिर तशरीह करनी है। अब तशरीह जो है वो लेंथी होती है। तशरीह में बेसिक आपने ये करना है कि ये जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसको आपने डबल कर देना होता है। आसान अल्फाज में लिखें लेकिन उस पैराग्राफ को डबल कर दें, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ कहता है जी मुख्तसर जवाब दें कोई से 5, तो जाहिर है यहाँ पे ये 8 लिखे हुए हैं, और 8 में से कोई से 5 हमने करने हैं, और ये वहीं में से आएगा जो हमारे शुरू के 5 सबक थे, हिजरत नबवी और वो दूसरे। तो 5 सबकों के अंदर में से ही सवाल आने हैं और उनके हमने जवाब देने हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, और है भी 3 की गुंजाइश है, तो ये अच्छा है। 10 नंबर बड़े आराम से बंदा ये ले सकता है। उसके बाद सवाल नंबर जो 5 है उसमें उसने कहना जी एक खुलासा लिखें। 5 सबक अभी हमने पढ़े थे, देखे थे पीछे, तो फिर उन 5 में से 2 वो दे देगा और 2 में या लिखा होगा, जैसे यहाँ उसने काहली या कदरे याज लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो किसी एक का आपने खुलासा लिखना है। लेकिन मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो सवाल है ना, इसका आंसर आप हमेशा लास्ट पे करें, जब आपका पूरा पेपर बाकी सारे सवाल अटैम्प्ट हो जाते हैं फिर इसको करें। क्योंकि इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि ये है 5 नंबर का और इसको हमें बहुत लेंथी लिखना होता है।
तो टाइम भी इसने ज़्यादा ले लेना है और नंबर भी इसके थोड़े हैं। तो इसलिए जिन चीज़ों के नंबर भी ज़्यादा हैं और वो चीज़ भी थोड़ी लिखी जाती है तो उसको पहले करना चाहिए हमें। तो इसलिए ये सवाल हमेशा एंड पे होना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। सवाल नंबर जो 6 है, यहाँ नज़म जो है उसका खुलासा या मरकज़ी ख्याल। अब यहाँ उसने सिर्फ मरकज़ी ख्याल कहा हुआ है, लेकिन जो पेपर में असल सवाल आता है वहाँ उसने खुलासा भी कहा होता है, खुलासा या मरकज़ी ख्याल, तो वो एक ही बात है। ये भी एक पैराग्राफ में हो जाता है, ठीक है। 8-10 लाइनें आपकी बनेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन 5 नंबर आपको ये दे देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुलासा लंबा नहीं होता इसका, ठीक है। एक पेज के ऊपर आ जाएगा, जो आपका पेपर में पेज आएगा ना, तो उस एक पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज, उससे ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। तो ये आपको 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि नज़में भी अब आपके सामने हैं। नज़में आपके पास 3 है, ठीक है, हमद है, नात है और एक वो पेवस्ता है शजर से। तो उन तीनों के आप वो खुलासे याद कर लें, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सवाल नंबर जो 7 है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ उसने दोनों में हत दिया हुआ है या आपके अंदर करके, लेकिन एक हत आना है और एक दरखास्त आनी है, जैसे मैंने पीछे कहा। और हत चूँकि कुछ 6-7 थे और दरखास्तें सिर्फ 3 थी, तो मैंने कहा था सिर्फ दरखास्त आप रेडी करें, और ये है अभी 10 नंबर का, ठीक है। तो वो 3 दरखास्तें जो है ना वो रेडी कर लें आप, जो मैंने आपको कही हैं, सही है। और लेकिन फिर अगेन आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने लेटर करने हैं तो लेटर कर लें, लेकिन दरखास्त 3 हैं, उन तीनों में से कोई एक तो आ जानी है, तो इसलिए वो ज़रूर आप करें तो बेहतर हो जाएगा। 10 नंबर आएंगे और इसको अच्छा सा करके लिख लें, ठीक है। तो या हाथ आना है या दरखास्त आनी है, दोनों में से एक। ये कौन सा है? सवाल नंबर 7। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 8 जो है, यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वैसे क्या आता है, एक मुकालमा आता है और एक कहानी आती है। या मुकालमा तैयार कर लें या कहानी रेडी कर लें, और वो भी 5 नंबर का है। तो ये मैंने आपको वहाँ बताया था कि सिर्फ आप मुकालमा करें, क्योंकि वो भी मुकालमे सिर्फ 3 है, कहानियाँ ज़्यादा हैं, मुकालमे 3 है और मुकालमे में नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो इसलिए मुकालमे आपको करने चाहिए। और सवाल नंबर जो 9 है ये सही है। यहाँ पे कहता है जी दर्ज है जुमलों की दुरुस्तगी कीजिए या फिर जुमलों की तकमील करें। ये वो है कि जुमले जिनको वो लिखता है और वो कहता है कि इसको सही करें। मसलन ये देख, तिगनी का नाच नचाया, नचाना होता है, तिगनी का नाच नचाना, ठीक है। जब तक सांस तब तक आस, यहाँ यास लिखा हुआ है, आस होता है, मतलब इस तरह से करके इनको सही करना होता है। या फिर ये है कि इनको आप कर लें, ठीक है, 5 ये कर लें या फिर ये कर लें, जो आपसे बेहतर। काट की हंडियाँ बार बार नहीं चढ़ती, इस तरह से। तो ये बहरहाल उर्दू की चीज़ें हैं। तो ये है जी सारा काम। तो इसको ज़रा ध्यान से समझ के करें तो ज़्यादा अच्छे आप मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है जी। लो जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।